तो भाई बहन आप लोगों को भी मैंने देखा जब मैं अपनी ये गाड़ी से आ रहा था, सभी के अंगना साफ सुथरा, क्योंकि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। भाग खुल जाएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो आज जमुना जी भी भगवान का स्वागत कर रही है। जमुना जी में अनायास आनंद के हिलोरे फूटने के कारण, आनंद के हिलोरे उठने के कारण, उनका मन मयूर खुशियों के मारे नाचने के कारण उनमें अनायास बाढ़ आ गई। ऐसे भादो महीना में तो नदियों में ज्यादा से ज्यादा जल स्तर होता ही है, तथापि अनायास वो सीमा को पार करके, बांध को तोड़ करके वसुदेव जी मुड़काही में हैं और जमुना जी बख्तियारपुर में है, उसको पार करके और मुड़काही पहुंच गए। बोले जमुना जी महारानी की जय हो। ये जमुना जी प्रेम का प्रवाह है, तभी तो भगवान की पटरानी बनी है ना। भगवान की पटरानी प्रेम का प्रवाह, प्रीति का प्रवाह। जमुना जी ने इतनी तपस्या की कि जब तक भगवान स्वयं कहा कि मैं तेरा दुल्हा बनूंगा, तुझे मैं दुल्हन की तरह तुमको ही दुल्हन बनाऊंगा। तो भाई बहन जब तक वरदान नहीं दे दिया तब तक जमुना जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करती रही। ऐसी है जमुना जी। इसलिए जैसे हम गंगा मैया को पतित पावनी कहते हैं, उसी तरह जमुना जी को वृंदावन में प्रेम का प्रतीक माना गया है। और रामचरितमानस में भी गोस्वामी बाबा ने लिखा है, राम कथा जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। जहाँ भगवान की कथा होती है वो सुरसरी धारा। सुरसरी किसे कहते हैं? सुरसरी देवसरी पतित पावनी भगीरथी अलकनंदा मंदाकिनी। सुरसरी गंगा को कहते हैं। बोले गंगा मैया की जय हो। तो भगवान की कथा जहाँ होती है वहाँ गंगा भी प्रवाहित होती है। राम कथा जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। और ये जो ब्रह्म विद्या सदगुरुओं के द्वारा आनंद गंध परमात्मा के मुख से इदम मया प्रोक्तम, ये ब्रह्म विद्या ब्रह्मवाणी जो निकल रही है, ज्ञान अमृत निकल रहा है, यही सरस्वती है। ये गुप्त रहती है,
मेरे अंदर क्या है वो कोई देखता है, वो तो तब देखता है जब भीतर से वाणी के द्वारा भगवती सरस्वती की कृपा से, सदगुरु की कृपा से प्रकट होती है। तो इसलिए ब्रह्म विद्या सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा ये सरस्वती है। विधि निषेध में कलिमल हरणी और राम कथा रवि नंदनी वरणी। ये रवि नंदनी कौन है? रवि मने सूरज और नंदनी मने बेटी। सूरज की बेटी सूरज तनिया का नाम जमुना है और सूरज का बेटा का नाम जम है। जम की बहन होने के कारण इसका नाम जमुना है। और इसलिए हम लोग गाते हैं वृंदावन में, मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महरानी लागे, मन में कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, प्यारो प्यारो जमुना जी को पानी लागे। आज भी जो प्रयागराज गए होंगे कुंभ में और त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए, तो जहां गंगा जमुना सरस्वती, सरस्वती तो गुप्त है, अदृश्य है। गंगा मैया की धारा धवल उज्जवल और जमुना की धारा काली काली है ना। कितने लोग गए? जरा हाथ उठाओ तो। धन्य हो मां, धन्य हमारे माई बाप। देखे ना संगम में काली काली धारा जमुना जी का, जमुना जी की, और धवल उज्जवल गंगा मैया की, और दोनों साथ बहती है। इधर उजली धारा और इधर काली धारा। तो किसी ने पूछा कि काली काली जमुना क्यों हो गई काली काली? कहा कृष्ण के प्रेम में जमुना जी 16 श्रृंगार सजाकर और इस पलकों, इन पलकों में, नयनों में काजल लगाकर नित्य प्रतीक्षा करती, हे मेरी श्याम सुंदर, मेरा ऐसा भाग्य कब होगा जब आप मुझे अपने प्रियतमा पटरानी, अपनी दासी के रूप में स्वीकार करोगे। रोज सज धज कर और भगवान के प्रेम में इतना अश्रुपात करती, आंसू बहाती कि नैनों के जो काजल थे, काला काला काजल, वो धुलकर जमुना के जल में मिलता चला गया। और इसी कारण से जमुना का जल काला काला मुरली वाला का हो गया, दिल वाला का हो गया। मन ने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागो, मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी। 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 वृंदावन में धूम मचाए, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोड़ी। विश्व भान की ललीरो रजरानी लागे, राजधानी लागे। मोहे कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। ब्रजधाम क्योंकि जानी राजधानी लागे, महारानी लागे। मनो कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मोहे कारो कारो यमुना जी को पानी लागो। मनो कारो कारो यमुना जी को पानी लागो। मन में कारो कारो
आहा, यही तो भारत की संस्कृति की शान है। गंगा जमुना सरस्वती संगम। भारतवर्ष से गंगा यमुना सरस्वती सरजू नदी का नाम निकाल दो, ये हमारे रायपुरा के बगल के आपके परम प्रेमी नाम भी गोपाल, और गोपाल के चरणों में निहाल होते रहते हैं। हो तेरा क्या कहना। बोले कृष्ण गोपाल भगवान की जय हो। बहुत बहुत व्यासपीठ से साधुवाद, मंगल कामनाएं, ढेर सारी प्रसन्नताएं प्राप्त हो। गोविंद की कृपा। तो मैं निवेदन कर रहा था, आइए अयोध्या में सरजू नदी, सरजू मैया, वृंदावन में जमुना मैया, और प्रयागराज में क्या प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे, प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्जिता आगाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे, प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आज का आगाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है। और जमुने मैया की जय हो। और गंगा मैया की जय हो। और सरस्वती मैया की जय हो। बोले सरजू महारानी की जय हो। जय जय श्री श्री राधे हर हर महादेव। तो जमुना महारानी आनंद में इतनी विह्वल हुई, उनके अंदर ऐसे हिलोरे उठे कि चढ़ बढ़ कर भगवान की सेवा में प्रस्तुत होने के लिए उनमें अनायास बाढ़ आ गई। धीरे धीरे वसुदेव जी के घुटने, फिर कमर, फिर उदर, फिर वक्षस्थल, गर्दन, जब नाक तक जल आ गया तो भगवान सोचने लगे कि मेरे बाबा वसुदेव जी को, मेरे पिताजी वसुदेव जी को जमुना जी परेशान कर रही है, नाक को दम कर रही है, नहीं नाक को दम कर रही है। तब भगवान ने कहा अब बहुत हुआ तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा इठलाना बलखाना, अब शांत हो। और भगवान ने अपने टोकरी से चरण को ऐसे नीचे कर दिया, और जो ही जमुना महारानी ने भगवान के कोमल कोमल चरण, जही चरण से सुर शरीर से शंकर जटा समाई, भजमन कृष्ण चरण सुखदाई। आहा चरणारविंदम करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयन्तं वडस्य पुत्रस्य पुटेशानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। हे जगत के पालक, टोकरी में बैठे हुए बालक बनकर कितने सुंदर लगे, और आने वाले मेरे परम प्रियतम हे पति देव, और हमारे ही पति नहीं, धरापति, यज्ञपति, श्रीपति, वैकुंठाधिपति, चराचरपति, नमो नमः। आप एक के पति नहीं, धरापति, चराचरपति, जगतपति, वैकुंठाधिपति, सीतापति, लक्ष्मीपति, पति नाम पति, परम पति, सारी सृष्टि के जीवों के परम पति आप परमात्मा हो। और इतना ही नहीं, रघुपति
सीताराम। माँ बहने, कथाएं कितनी समझ में आएगी वो तो आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है, लेकिन जितनी बार भजन कर लोगे, भगवान के पावन नामों का स्मरण कर लोगे, जितनी बार जय जयकार की ध्वनि का उच्चारण कर लोगे, आपकी पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पुण्य की पूंजी हो जाएगी और यहाँ आना आपका सफल हो जाएगा, जीवन मंगल हो जाएगा। इसलिए गाया और इस प्रकार हे जगतपति, हे परमपति प्रियतम, आपको मेरा नमन। और तुरंत जमुना जी ने भगवान के चरण को स्पर्श किया और स्पर्श करते ही धड़ाम से जल शांत हो गया, बाढ़ खत्म हो गई, बाढ़ खत्म हो गई। बहुत ऐसी जगह हैं जब कोसी मैया का कोसी मैया की बाढ़ आती है, गंगा मैया में बाढ़ आती है, बहुत ऐसे सिद्ध स्थल हैं। ये हमारे पंडित जी महाराज ने पहना दिए कि महाराज आज कन्हैया के ब्रजमंडल में बधैया गाने जा रहे हो, आप पहन कर जाओ। अब लगता है ये गिर रहा है कि हो गया है। तो भाई बहन, बहुत ऐसी जगह हैं जहां गंगा मैया का बाढ़ आती है और बाढ़ जब तक मंदिर और मंदिर में शिवलिंग का स्पर्श या ठाकुर जी के चरण का स्पर्श न कर ले तब तक बाढ़ का पानी घटता नहीं। बहुत ऐसे स्थान है। आप बगल में देखो कात्यायनी माँ का दरबार, कोसी में बाढ़ आती है, कितनी भी बाढ़ आए, 81 वाला बाढ़, लेकिन चारों तरफ डूब जाए, इधर उधर टोला मोहल्ला सभी लोग बाहर हो जाते हैं, लेकिन कताने माई का जो ऊपर का भाग है, कोसी मैया जो ही छूती है कि कोसी मैया फट से मैया मिलकर हट जाती है। बोले कोसी महारानी की जय। अरे जय बोलो, नहीं तो आपके घर भी लेकर भय। कोसी मैया की जय हो। देखो अब कोसी कहते हैं, शास्त्र में कोसी का नाम कौशिकी नदी है, कौशिकी। और कौशिकी नदी के तट पर महर्षि कात्यायन, ये देवी पुराण, तप करके भगवती को प्रसन्न किया। भगवती ने कहा मांगो वत्स क्या चाहिए? कहा हे माँ तुम मेरी बेटी के रूप में प्रकट हो जाओ। और तभी माँ ने कहा एवमस्तु। वही कात्यायन ऋषि की बेटी होने के कारण मैया का नाम, बोलो कताने माई की जय हो। कौन कौन गए जरा हाथ उठाओ तो। गए हैं, दही चूड़ा खीर भोजन खाए हैं। अच्छा, और मैं बताऊं आप YouTube चैनल, मैं बचपन से माँ के दरबार में रहा। चार जो बड़े बड़े यज्ञ हुए उसमें इस दास को कथा करने का सौभाग्य, शिव पुराण, भागवत महापुराण, राम कथा आदि करने का अवसर। अब तो 20 वर्ष हो गया, उसमें छोटे थे, उस समय जग में कथा किए थे। माँ की कृपा से खूब भीड़ आई थी। और भाई बहन अभी और मैं हाल में एक माँ कात्यायनी स्थान का कुछ भजन बनाया। करबो माई कताने बउआ के मुरनवा, हमरो जी दी है मैया गोदी में ललनवा। दही चूड़ा खीर भोजन जौनार करेबो। तो ऐसे गीत आपको बैजू शास्त्री माँ कात्यायनी स्थान जो ही निकालोगी, माइक पर बोलोगी, मोबाइल के स्क्रीन पर आ जाएगा। 5 भजनों को सुनने का अवसर मिलेगा। और माँ कात्यायनी कैसे आई का पदार्पण फड़किया में कैसे हुआ, कोसी के तट पर ये कथा आ जाएगी। ठीक है, देखेंगी, सब्सक्राइब करेगी, हमें फायदा होगा। बोले कात्यायनी मैया की जय हो। तो भाई बहन जो ही भगवान के चरण को स्पर्श किया, जमुना जी शांत हो गई। और वाकई जीवन में भक्ति तभी तक चरम सीमा को प्राप्त करे, भक्ति तभी तक बढ़े जब तक भगवान का मिलन न हो जाए। भक्ति का उद्देश्य है तब तक भक्ति करो, तब तक
तक प्रीति करो जब तक भगवत मिलन ना हो जाए, आराध्य इष्ट का मिलन ना हो जाए। पूजा तभी तक है जब तक उस पूजा से परमात्मा इष्ट देव खुश ना हो जाए, पूजा सफल। व्रत तभी तक है जिस व्रत के द्वारा जीवन में धर्म का आगमन न हो जाए, तब तक व्रत करते रहना चाहिए। व्रत केवल निराहार रहने का नाम नहीं है कि भूखे पेट रहे तो व्रत पूरा हो गया, ना ना ना। आजकल तो सोमवारी वगैरह बहना वगैरह करती है ना, तो भगवान पर ध्यान भजन कम रहता है। ये सोचती है कि जब सोमवारी आएगी ना खूब खेबे बढ़िया बढ़िया, बोले श्यापर। पहले से सेब, अमरूद, केला, आधा किलो पेड़ा, गाय का दूध, ये व्रत करती है कि खाने की शरत करती है, बोले श्यावर राम। ये नहीं है, ऐसे भगवान नहीं रीझते। व्रत का अर्थ है सत्यम वदिष्यामि, कि मैं प्रतिज्ञाबद्ध व्रत लेती हूँ कि मैं अब से सत्य आचरण करूंगी, सद्व्यवहार करूंगी, सच बोलूंगी। लेकिन माँ बहनें सत्य व्यवहार सदाचार क्या करेगी? हम लोग बच्चे में देखते थे, जब माँ बहनें जिस दिन सहती थी, उपवास करती थी, उस दिन 2-4 महिलाएं बैठ जाती और बैठ के माथा का जो क्या कहते कीड़ा, वो ढील, पट पट, वो अब लो, ये व्रत है, ये जीव की हत्या है, ये व्रत है, ये नहीं। और आजकल टेलीविजन के आगे बैठ जाएगी और रिमोट लेकर, हाँ हम व्रत में हैं, कोई काम नहीं करेंगे, खाना पीना हड़ताल। पति बेचारे किसी तरह खा के चला जाए, क्योंकि व्रत में कहीं व्रत टूट गया तो हमको टूटने में देर नहीं लगेगी। तो भाई बहन प्लीज, सत्यम वदिष्यामि धर्मम चरिष्यामि, मैं सत्य आचरण करूंगा और धर्म पूर्वक चलूंगा, ये व्रत है। और इसी व्रत से भगवती पार्वती ने भी किया, महारानी लक्ष्मी ने भी की, बड़े बड़े संत महात्मा भी किए, क्योंकि व्रत के द्वारा, व्रत एक तप है, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करना चाहिए। निराहार रहने से अगर भगवान मिल जाते तो संसार में, भारतवर्ष में बहुत ऐसे घर के लोग हैं जो भूखे सो जाते हैं, उसको भगवान मिल जाते। लेकिन नहीं, भूखे भजन ना होई गोपाला, और ले लो अपनी कंठ। ये उपवास की महत्ता, उपमने नजदीक, वास मने निवास करना, परमात्मा और संत सदगुरु के निकट निवास करने का नाम उपवास है। हाँ, इतना आहार प्राप्त करो जिस आहार के द्वारा व्यवहार शुद्ध हो, भजन चलता रहे। अब उपवास किए, भूखे हैं और बार बार मन कचौड़ी पर जाता है, पड़ोस में सब